हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ एंड वेलकम टू कमाओ दिन रात। आज हम बात करेंगे इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट करेंट अकाउंट्स के बारे में। अगर आप भी एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या एक फाउंडर एंटरप्रेन्योर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग फीस, मंथली एवरेज बैलेंस और डेली के खर्चों को मैनेज करना एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे करेंट अकाउंट्स के बारे में जहां पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखनी पड़ेगी, जीरो मेंटेनेंस चार्जेस रहेगा और साथ ही लो ट्रांजैक्शन फीस और ढेर सारे फीचर्स और बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगी। हो सकता है कुछ बैंक्स में अकाउंट खोलते समय कुछ अमाउंट जैसे कि 25,000, 50,000 या 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट करना पड़े, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद आप ये अमाउंट यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बेस्ट स्टार्टअप करेंट अकाउंट्स। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी नई वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं स्टार्टअप करेंट अकाउंट किसके लिए है। तो सभी रजिस्टर्ड कंपनीज जैसे कि प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, LLP, OPC या पार्टनरशिप फर्म स्टार्टअप करेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी बैंक्स की कुछ अलग एलिजिबिलिटी होती है। कहीं पर कंपनी रजिस्ट्रेशन के 3 साल तक या कहीं पर 10 साल तक आप स्टार्टअप करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। तो सबसे पहला अकाउंट है IDFC बैंक की तरफ से स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको पहले 3 साल तक कोई भी MAB यानी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद लगभग 2 लाख मेंटेन करना होगा। इनिशियल डिपॉजिट 2 लाख का करना होगा, लेकिन बाद में आप ये अमाउंट यूज कर सकते हैं। फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट यहाँ पर 30 लाख पर मंथ का है। ATM विड्रॉल फ्री है, किसी भी बैंक के ATM से आप अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं फ्री में। डेबिट कार्ड भी फ्री है, साथ ही नेफ्ट, RTGS, IMPS ट्रांजैक्शंस पर भी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद सेकंड है इंडसइंड बैंक की तरफ से इंडस स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर 3 साल तक कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद आपको 1 लाख मेंटेन करना होगा। इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पर 1 लाख का है और कैश डिपॉजिट फ्री लिमिट है 15 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मंथ MAB। यहाँ पर आप दूसरे बैंक के ATM से लिमिटेड फ्री विड्रॉल कर सकते हैं और फ्री बिजनेस डेबिट कार्ड आपको यहाँ मिलता है। साथ ही आप फ्री नेफ्ट, RTGS और IMPS फंड ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है कोटक बैंक। यहाँ पर स्टार्टअप करेंट अकाउंट का 2 वर्जन अवेलेबल है, स्टार्टअप रेगुलर करेंट अकाउंट और स्टार्टअप प्रीमियम करेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको 1 साल तक कोई भी MAB मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेगुलर अकाउंट में आपको 50,000 और प्रीमियम में 1 लाख बैलेंस मेंटेन करना होगा। वहीं रेगुलर अकाउंट में आपको 50,000 और प्रीमियम में 1 लाख का इनिशियल डिपॉजिट भी करना होगा। यहाँ पर कैश डिपॉजिट फ्री लिमिट है 10 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मंथ एवरेज क्रेडिट बैलेंस। साथ ही रेगुलर वर्जन में अगर आप दूसरे बैंक के ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर कुछ फ्री लिमिट के बाद चार्ज लगता है और प्रीमियम में अनलिमिटेड फ्री विड्रॉल है। साथ ही आपको डेबिट कार्ड के लिए 259 ईयरली चार्जेस भी देना होगा और RTGS नेफ्ट ट्रांजैक्शंस फ्री है, लेकिन IMPS चार्जेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से BOB स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको 2 साल तक कोई भी MAB नहीं मेंटेन करना है। उसके बाद 75,000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ पर कैश डिपॉजिट फ्री लिमिट है ब्रांच में 50,000 पर डे का। दूसरे बैंक के ATM से लिमिटेड फ्री विड्रॉल कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के लिए भी आपको यहाँ पर फी पे करना होगा। नेफ्ट, RTGS, IMPS फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए फ्री है, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है यस बैंक की तरफ से यस हेड स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर पहले 3 साल तक कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट 50,000 का है और फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट है 10 लाख का पर मंथ। साथ ही यहाँ पर आप लिमिटेड फ्री विड्रॉल कर सकते हैं अदर बैंक के ATM से और नेफ्ट, RTGS, IMPS ट्रांजैक्शंस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। उसके बाद नेक्स्ट है HDFC बैंक की तरफ से स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर पहले 1 साल में आपको कोई भी एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। उसके बाद 50,000 मेंटेन करना होगा। इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पर 50,000 का है। यहाँ पर कैश डिपॉजिट फ्री लिमिट है 12 टाइम्स ऑफ करंट मंथ AMB। दूसरे बैंक के ATM से विड्रॉल लिमिटेड टाइम फ्री है और डेबिट कार्ड पर कोई भी एनुअल फी यहाँ नहीं है। नेफ्ट, RTGS ट्रांजैक्शंस फ्री है और IMPS के लिए चार्जेस पे करना होगा। नेक्स्ट अकाउंट है साउथ इंडियन बैंक की तरफ से कॉर्पोरेट स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर पहले 3 साल में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 50,000 या 1 लाख मेंटेन करना होगा।
इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पर 50,000 है। कैश डिपॉजिट फ्री लिमिट है 15 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मंथ्स AMB। दूसरे बैंक के ATM से लिमिटेड फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है, साथ ही फ्री नेफ्ट और RTGS ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट है बंधन बैंक की तरफ से स्टार्टअप करेंट अकाउंट। यहाँ पर फर्स्ट ईयर कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। साथ ही इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे 25,000 से 50,000 का है। फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट 15 लाख या 20 टाइम्स ऑफ लास्ट मंथ MAB है। लिमिटेड फ्री ATM ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अदर बैंक। साथ ही नेफ्ट, RTGS और IMPS ट्रांजैक्शंस फ्री है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट स्टार्टअप करेंट अकाउंट्स जहां पर आपको 1, 2 या 3 साल के लिए कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको अकाउंट खोलते समय इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। इनिशियल डिपॉजिट के लिए आपको अपना सेविंग्स अकाउंट का चेक देना होगा। आप ये डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास DPIIT सर्टिफिकेट है तो कुछ बैंक्स इनिशियल डिपॉजिट का छूट देते हैं। स्टार्टअप करेंट अकाउंट्स खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए MOA, AOA, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बोर्ड रिजोल्यूशन, कंपनी पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और डायरेक्टर KYC चाहिए। LLP के लिए LLP एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, LLP फर्म रिजोल्यूशन फॉर अकाउंट ओपनिंग, कंपनी पैन और डायरेक्टर KYC चाहिए। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए पैन कार्ड चाहिए जो कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड्स, पार्टनरशिप डिक्लेरेशन और डायरेक्टर KYC। तो किसी भी करेंट अकाउंट को ओपन करने के लिए आप बैंक की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक से कॉल आएगा और बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपके लोकेशन पर विजिट करेंगे आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और भी नई वीडियोज के लिए।